Hello everyone. Good morning. This video is for class 11 subject EVS. Our topic is ecosystem and type of ecosystem. हमने टाइप ऑफ इकोलॉजी को पढ़ा था। इससे पहले हम इसी टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे थे कि इकोलॉजी क्या है, टाइप ऑफ इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम है क्या है, इकोसिस्टम के टाइप क्या है। वो ये टॉपिक आज हम फिर से आप लोगों को समझा देंगे। यानी इकोसिस्टम को ही समझाया था, आज इकोसिस्टम को समझाएंगे, टाइप ऑफ इकोसिस्टम को समझाएंगे, देयर इम्पोर्टेंस। हमने टाइप ऑफ इकोलॉजी में आप लोगों को ऑटोकोलॉजी एंड सिंकोलॉजी के बारे में समझाया था कि सिंगल स्पेसिफाइड कम्युनिटी स्पेसिफाइड स्पीशीज़ और ख़ासकर कम्युनिटी स्पीशीज़ को कैसे स्टडी की जाती है। और आप लोगों को इकोसिस्टम बोला था कि क्या है इकोसिस्टम, उसके टाइप को समझाया था, कैसे ग्रीक वर्ड से कौन से ग्रीक वर्ड से निकला था इकोसिस्टम, एंड किसने सबसे पहले इकोसिस्टम की थ्योरी को दिया था, टर्म को दिया था, लाइक एजी टेंसले ने 1935 में। होप आप लोगों ने ये सारी चीज़ पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो आप फिर से पढ़ सकते हैं। सो वी हैव टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, वन इज़ नेचुरल इकोसिस्टम, अनदर इज़ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हमने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि इकोसिस्टम नेचुरल और आर्टिफिशियल में यही फ़र्क है कि ख़ासकर नेचुरल इकोसिस्टम को बाय नेचर की द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है, ख़ासकर जिसमें आपको दो टाइप के इन्वायरमेंट में हमने बताया था, लाइक टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप लोगों को समझाया था कि व्हाट इज़ टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, लाइक grassland, forest and desert is known as terrestrial ecosystem, and the another is aquatic ecosystem. We have water, pond, rivers, streams, marine, seas, estuaries, and these all are about the marine aquatic ecosystem. So we have artificial ecosystem, or also we have artificial ecosystem. Those systems made by man, लाइक एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप्स, बहुत सारे ऐसे गार्डन्स, क्रॉप्स को, बहुत सारे फील्ड को जो क्रिएट किया जाता है बाय मैन द्वारा। लेकिन ख़ासकर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एक इफ़ेक्ट हैं, दे अफेक्टेड द नेचुरल बैलेंस, दे डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ द दैट नेचुरल इकोसिस्टम। वो उस नेचुरल इकोसिस्टम की बैलेंस को थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट कर जाता है, फ्लक्चुएट कर जाता है, ठीक है। So this is all about the type of ecosystem. So we have the importance of ecosystem now. Importance of ecosystem की ecosystem की क्या importance है, ठीक है, कि कैसे इकोसिस्टम हमें एक ज़रूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमें इकोसिस्टम अच्छे ख़ासकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक इसमें कुछ आपको टॉपिक्स दिया गया है जिसको आप लोगों को समझना है। सबसे पहले तो ये है कि किसी भी टाइप के इकोसिस्टम से हमें ख़ासकर न्यूट्रिशन की जो रिसाइकलिंग है वो प्रोवाइड होता है। इट हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन बाय डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन द्वारा न्यूट्रिशन को रिसाइकल कराते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ख़ासकर न्यूट्रिशंस हो जो प्लांट के अंदर होते हैं, जो एनिमल्स के अंदर होते हैं, जब वो मर जाते हैं या इवन दे आर डाई, द एनिमल या प्लांट स्पीशीज़ डाई हो जाते हैं, तो इसके बाद वो सॉइल के साथ डिकम्पोज्ड होकर उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू सॉइल के अंदर चला जाता है। बाद में वही सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू फिर से प्लांटेशन के अंदर आ जाता है। तो ये रिसाइकलिंग का काम करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन द्वारा न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग कराने का काम करता है इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ की इंटर रिलेशन होते हैं। अनदर इज़ इट प्रोवाइड हैबिटेट टू अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम होने के कारण, फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ आर देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ आर देयर, जिसमें अलग अलग तरीके के प्लांट स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़, कम्युनिटी स्पीशीज़ होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो दूसरी बात ये कि अगर कहीं फॉरेस्टेड इकोसिस्टम हो तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को वो हैबिटेट प्रोवाइड करता है वहाँ पे। द थर्ड थिंग इज़ लिविंग थिंग्स सपोर्टेड बाय एन इकोसिस्टम कीप इकोलॉजिकल बैलेंस अप टू मार्क।
इकोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो जाए तो इस इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ हैज़ार्ड्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लाइक इफ़ द CO2 लेवल इज़ इंक्रीज, अगर एकदम से CO2 लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि द एटमॉस्फेयर विल वार्म ईजीली, एकदम से क्या हो जाता है, गर्म हो जाते हैं, हो सकता है गर्म, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे ही बहुत सारे, खासकर आजकल देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसी CO2 की ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रेश वाटर जितने सारे था लाइक ग्लेशियर या स्नो की शक्ल में जो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग होकर क्या हो रहा है कि वाटर की क्राइसिस हो रहा है। सो इस तरीके के इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर इकोलॉजिकल या अगर इकोसिस्टम सही है, सही आर्टिफिशियल इको क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल इकोसिस्टम, इवन दे आर टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक हो, जो अनएफेक्टेड हो, तो उससे इकोलॉजिकली बैलेंस रह जाता है, ठीक है। दूसरा एक कि ख़ासकर बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम्स के अंदर प्रोड्यूसर्स जो इकोसिस्टम के वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं फॉर द कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। प्रोड्यूसर जो इकोसिस्टम के अंदर ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, लाइक प्लांट स्पीशीज़ फोटोसिंथेसिस के वक़्त जो कंज्यूम करते हैं, बाद में ख़ासकर एनिमल रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। लाइक वी पीपल, देखो हम अगर ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट स्पीशीज़, इनडायरेक्टली एक ही फूड के लिए डिपेंड रहते हैं भाई, डायरेक्टली हम ऑक्सीजन के लिए डिपेंड रहते हैं प्लांट स्पीशीज़ के अंदर, अगर वो नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रहते। सम इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट प्रोवाइड लिविंग स्पेस फॉर ट्राइबल पीपल, बहुत सारे एक ऐसे इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो ट्राइबल सोसाइटी को एक अपना घर देते हैं, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटी का पूरे ज़िंदगी का दरबीदार है उसी केस पे रहते हैं, दरमदार उसी इकोसिस्टम के अंदर, उसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर ही रहते हैं। अगर फॉरेस्ट ना रहते तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जो आप लोगों ने क्लास 8 की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ट्राइबल डिकूज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी आप लोगों को ट्राइबल सोसाइटी के रिलेशन के बारे में बताते हैं कि कैसे फॉरेस्ट के साथ उन लोगों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसा रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कल्चरली स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी है इकोसिस्टम के अंदर। एक अच्छे इकोसिस्टम से हमारे कल्चरल और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोसिस्टम, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। टुमारो वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड द फूड चेन, फूड वेब, ठीक है। तब तक आप लोग ये ले पढ़ लें और नोट्स भी साथ साथ में बना लें। थैंक यू सो मच।